है, सीधे जाओ, असीम वकाटी जवाब दीजिए। जमीन पर जो ये तो भारत की संस्कृति है, ये भारत की परंपरा है, ये भारत के हजारों सालों का इतिहास है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब मुझे आपके यहाँ से कोऑर्डिनेटर ने फोन किया तो मुझे टॉपिक बताया गया था अमृतपाल, खालिस्तान, ये माफ कीजिएगा, ये जो ट्वीट है और इसके बारे में जो जानकारी है ये लंबे समय से चल रही है, और मेरा चैनल बार बार कह रहा है कि विक्रम संवत और हैप्पी न्यू ईयर पे हम 8 बजे का डिस्कशन करेंगे। अब मेरे कोऑर्डिनेटर ने क्या बोला आपसे, मैं उसको बोलूंगा आपसे फोन पर बात कर ले। अगर आप इस विषय में बात करना चाहते हैं असीम वकाटी, आपका स्वागत है। नहीं करना चाहते आप स्वतंत्र है, देश का संविधान इसकी इजाजत देता है, और हम तो कसम संविधान की खाते हैं। बिल्कुल करूंगा जी, नहीं, बिल्कुल करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी नागरिकता भारतीय है, और उसके बाद भी जब हम इंग्लिश कैलेंडर से नया साल मना सकते हैं, तो जो हमारे देश का नया नववर्ष है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं पहले एक भारतीय हूं, पहले एक हिंदुस्तानी हूं, बाद में कुछ और माना जाए मुझे, तो मैं समझता हूं ये टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हम मुसलमान हैं, हमारे सारे त्यौहार, हमारे जो इस्लामिक कैलेंडर है चांद देखकर उससे होते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के जितने भी आप लोग त्यौहार मनाते हैं, होली, दिवाली, जो भी हैं, वो आपके अपने कैलेंडर से होते हैं, तो कैलेंडर तो लागू है। हमारे जो अपने जो मान्यताएं हैं हमारे कैलेंडर्स की, वो लागू हैं, आपके यहाँ भी हमारे क्या भी। लेकिन जब हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी मना सकते हैं, तो हमें विक्रम संवत से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, ये लड़ाई ये नहीं है। रही बात एसटी हसन साहब की या शफीकुर रहमान बर्क साहब की या किसी और की, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत बेहतर पता है कि कौन सा चारा और कौन सा जाल फेंका जाए जिसमें चिड़िया फंस जाए। अभी चिड़ियों के ऊपर है कि आप जाल में ना फंसे। मतलब इस आप हिंदुस्तान के आम इंसान को चिड़िया कह रहे हैं, हिंदुस्तान के आम इंसान को आप चिड़िया कह रहे हैं, इसका मतलब ये है। नहीं, बहलिया भी कह रहा हूं बीजेपी को। हाँ, कहिए, बिल्कुल कहिए। उसमें आप भी आते हैं, आप भी बहलिया हैं। अच्छा, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, मैं तो संविधान की कसम खाता हूं सर। आप बहलिया कह दीजिए, शिकारी कह दीजिए, मेरा काम सवाल पूछना है, वो मैं करता रहूंगा। सुनिए सर, अरे सुनिए, बात तो सुनिए, बात सुनिए। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है 2 मिनट से सुन रहा हूं असीम भाई। एक साहब ने मुझसे पूछा, नहीं, एक साहब ने मुझसे पूछा कि महंगाई पर बोलिए, महंगाई से कौन परेशान है? तो हमने कहा मुसलमान या हिंदू। महंगाई से दोनों परेशान है, नौकरी दोनों को नहीं मिल रही है, टैक्स दोनों को समान देना पड़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल दोनों को समान भाव में देना पड़ रहा है, फिर बात करेंगे, दाल दोनों मैं आपको बराबर के पैसे में खरीद रहे हैं। नहीं, इसमें खुश कौन है? नहीं, कौन खुश है कौन दुखी है, मैं पूछ रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि दीपक चौरसिया पेट्रोल भराने गए तो 20 रुपए का मिला और आसिम वकार भराने गए तो 100 रुपए का मिला। अरे भाई, हम तो शिकारी है, हमको तो महंगा मिलना चाहिए भाई। तो जेब 80 हिंदुओं की ज्यादा कट रही है। ठीक है, बड़ी टेक्निकल बहस लेकर आए हैं आप, तो टेक्निकल लोग बुलाना चाहिए थे सर। दिक्कत जानते क्या आ रही है, जब टेक्निकल बहस होती है तो उसमें बहुत पढ़ने की जरूरत होती है, लोगों को समझना होगा। जो हिंदू धर्म कैलेंडर है ये सूरज से है, सूर्य से चलता है, सौरमंडल, और जो मुस्लिम कैलेंडर है वो चंद्रमा से चलता है। अरे मैंने तो नाम की बात करी सर, आप नया ज्ञान देने लगे मुझे। सर मैं तो ना समझू, बिना पढ़ा लिखा हूं, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको नहीं दे रहा हूं, आपको नहीं, आप परेशान क्यों जानते हो? आते हैं, प्रॉब्लम यही कि आप सब अपने पर ले लेते हैं। मैंने आपको कहा ही नहीं, मैं राकेश सिन्हा जी को, भाटी जी को बोल रहा हूं। अच्छा, ये शिकारी नहीं है, ये बहलिया है। हर धर्म, जितने धर्म दुनिया में हैं, आप भी हैं तो मैंने मान लिया भाई। जितने धर्म आप मुझे कोई तोहमत लगाएंगे मैं स्वीकार करूंगा ना। असीम वकार जी भाई मानता हूं आपको, आप मेरे मेहमान हैं, सम्मानित हैं। तोहमत आप पर क्यों लगाऊंगा? नहीं, आप पे तोहमत नहीं, मैंने आपसे कहा ही नहीं आपको मैंने। अरे क्या सर, ऐसा ना बोलिए सर, यूट्यूब पे वीडियो निकाल के चला देंगे लोग। देखिए, बेबीलोनियन सर, बेबीलोनियन कैलेंडर भी है, हिब्रो कैलेंडर भी है, जॉर्जियन कैलेंडर भी है,
इस्लामिक हिजरी कैलेंडर भी है और विक्रम संवत भी है। इनमें पुराना कौन सा है, हर इलाके हर धर्म में अपने कैलेंडर हैं। लड़ाई ये नहीं है। लड़ाई समझिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि किसको कैसे फंसाना है। देखिए ऐसा आप नहीं फंसाते कि वोट लेने के लिए जनता को, आप नहीं भाषण देते हैं, वो भी करते हैं। गलत क्या करते हैं? राजनीति वोटों के लिए की जाती है भाई। कौन किसके पक्ष में वोट डालेगा? सर आप, अरे मेरे भाई आप एंकर हैं, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। पर अरे सर, कि मोदी जी की सारी बातें आप ही कह दीजिएगा। मैं क्यों कहूंगा मोदी जी की बात? बताइए वो मुझे, खुद मोदी जी खुद की, कहने में बहुत सक्षम है। उनके विरोधी यही नहीं समझ बातें क्या? पाते। नहीं सब सर क्या योगी जी ने, मोदी जी ने अपना ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रखा है? नहीं, सब में वही मैं समझ नहीं पाते जब आप लोग ये सब कहते हैं। नहीं है सर, नहीं लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लड़ाई ये नहीं है। अपनी बात कहने में मोदी और योगी कमजोर है क्या, जो मुझे रखेंगे? अपनी सर मैं अपनी पिच पे खेलूंगा। आप चाहे कितनी बॉल फेंकिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या खाली संसद में काम बंद करने से किसी एक भी देश के हिंदू को पेट्रोल सस्ता मिला हो, सरसों का तेल सस्ता मिला हो, उसके बच्चे को नौकरी मिल गई हो, या हम विरोध कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मसला ये नहीं हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि देश को क्या दे रहे हैं आप और देश के लोगों को क्या दे रहे हैं आप। ने जो हिंदू कैलेंडर की बात की, मैं मानता हूं उनके हिजरी कैलेंडर है, मैं मानता हूं कि बेबीलोन का कैलेंडर है, लेकिन भैया ये भारतीय कैलेंडर है। और अगर ये कैलेंडर ना भी होता, मैं कहता हूं कैलेंडर ना होता, तो नवरात्रि तो आप मनाते हैं ना, आप गुड़ी पड़वा तो मनाते हैं ना, आप पोंगल तो मनाते हैं ना। पूरे देश में एक ही दिन अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर इसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश होने के नाते एग्रीकल्चर की जो नई फसल है उस फसल का हम स्वागत करते हैं। और हमारे कैलेंडरों की खास बात यह है, भारतीय कैलेंडरों की खास बात यह है कि ये सारे वैज्ञानिक हैं। हम कुछ उत्साह में काम करते हैं, हम किसी के मरे में हाय तौबा नहीं करते। हम हाय तौबा करने वाले लोग नहीं, रोने गाने वाले लोग नहीं, हम उत्सव मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में क्या महीने होते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, हिंदू कैलेंडर में जो डेट चेंज होती हैं हर तीसरे साल पे, जो एक वापस उस पे ट्रैक पर आ जाता है। क्या महीने होते हैं हर तीसरे साल पर हिंदू कैलेंडर में? भैया हिंदू देखो, आप हिंदू कैलेंडर का, ज्योतिष का आप पंचांग उठा लीजिए और 1000 साल कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल कितने महीने का साल होता है? पूर्णमासी कब होगी कि अमावस्या कब होगी और कितने डिग्री का ग्रहण पड़ेगा, कब ग्रहण पड़ेगा, आपका ज्ञान चेक कर रहा हूं मैं। आप यहां बैठ के बहस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कुछ। लिए मैं पूछ रहा हूं हर तीसरे साल हिंदू कैलेंडर में कितने महीने का साल होता है? देखिए, हम उसमें लॉन्ग ईयर्स को अलग लेकर आते हैं और उसके कैलकुलेशन है, उन कैलकुलेशनों के आधार पर हम माह बढ़ा लेते हैं जब हमें उसका मैंने पूछा हर तीसरे साल, आप हर तीसरे साल कितने महीने का साल होता है? इसके लिए आसिम वकार जी, इसके लिए भी डीके दुबे जी और आपकी एक बहस हो जाएगी। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं मैं सीधे। राकेश सिन्हा जी हैं और राजकुमार हो गई सर, अब तो डीके दुबे जी पढ़ लेंगे।